सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने की कोई निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन कुछ नियम और सीमाएं हैं जो आपको जाननी चाहिए। आप अपने सेविंग अकाउंट में जितना चाहे उतना पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में आपको आयकर विभाग को जानकारी देनी पड़ सकती है। सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने के नियम। दैनिक नकद जमा सीमा। कुछ बैंकों में एक दिन में नकद जमा करने की सीमा 2 लाख रुपए हो सकती है, जैसा कि कुछ वित्तीय वेबसाइटों पर बताया गया है। सेलेक्ट टू स्पीक। एक वित्तीय वर्ष में जमा सीमा। एक वित्तीय वर्ष में आप 10 लाख रुपए से अधिक जमा कर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक जमा करने पर आपको आयकर विभाग को जानकारी देनी पड़ सकती है। ये जानकारी कई वित्तीय वेबसाइटों में बताई गई है। सेलेक्ट टू स्पीक। ब्याज। आपके सेविंग अकाउंट में जमा पैसे पर ब्याज मिलता है और इस ब्याज पर भी टैक्स लग सकता है। सेलेक्ट टू स्पीक। असामान्य लेन देन। बैंक आपके खाते में होने वाले असामान्य लेन देन पर नजर रख सकता है, अकॉर्डिंग टू सम न्यूज सोर्सेज। सेलेक्ट टू स्पीक। पैन कार्ड। यदि आप एक निश्चित सीमा से अधिक का लेन देन करते हैं और आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो बैंक इसे रिपोर्ट कर सकता है, जैसा कि कुछ समाचार स्रोतों में बताया गया है। अन्य महत्वपूर्ण बातें। बचत खाते के प्रकार। विभिन्न बैंकों में विभिन्न प्रकार के बचत खाते उपलब्ध हैं, जैसे कि सामान्य बचत खाता, वेतन खाता आदि। ब्याज दरें। विभिन्न बैंकों में ब्याज दरें अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए खाता खोलने से पहले ब्याज दरों की तुलना करना महत्वपूर्ण है, जैसा कि पैसाबाजार.com पर बताया गया है। ऑनलाइन बचत खाता। आप ऑनलाइन भी बचत खाता खोल सकते हैं। वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार। आप अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार अपने बचत खाते में पैसा जमा कर सकते हैं, जैसा कि investopedia.com में बताया गया है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक आपातकालीन निधि के लिए बचत कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 3 से 6 महीने के जीवन यापन के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन रखने का लक्ष्य रखना चाहिए। निष्कर्ष। सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन कुछ नियम और सीमाएं हैं जो आपको जाननी चाहिए। यदि आप अपने खाते में बड़ी मात्रा में पैसा जमा करते हैं, तो आपको आयकर विभाग को जानकारी देनी पड़ सकती है। व्यू रिलेटेड लिंक्स। सेविंग अकाउंट में कितना रख सकते हैं पैसा? जानिए क्या कहता है इनकम टैक्स का नियम। सेविंग अकाउंट आज के समय में हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट है। क्या आप जानते हैं कि सेविंग अकाउंट पर आपको जो ब्याज मिलता है उस पर भी टैक्स काटा जाता है? ऐसे में कई लोगों का सवाल होता है कि वह अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखें कि उन्हें ब्याज पर कोई टैक्स न देना पड़े।
आइए इस आर्टिकल में इस सवाल का जवाब जानते हैं। होम, ताज़ा, ब्रेकिंग, राष्ट्रीय, दुनिया। 1. सेविंग अकाउंट में लोग अपनी सेविंग रखते हैं। 2. आप इस अकाउंट में कैश रखने पर कोई लिमिट नहीं होती है। 3. इस अकाउंट में सिर्फ उतना ही कैश रखें जो आईटीआर के दायरे में आता है। नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। बैंक अकाउंट। आज के समय में बैंक अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। यह कोई भी वित्तीय लेन देन को आसान कर देता है। डिजिटल बैंकिंग के बाद वित्तीय लेन देन क्षण भर में हो जाता है। आप सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हर अकाउंट के अपने फायदे होते हैं। ऐसे में एक सवाल आता है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में लोग अपनी सेविंग रखते हैं। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि वह इस अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको बता दें कि आप इस अकाउंट में कैश रखने पर कोई लिमिट नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि आप जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप इस अकाउंट में सिर्फ उतना ही कैश रखें जो आईटीआर के दायरे में आता है। अगर आप ज्यादा कैश रखते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको टैक्स देना होता है। This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. ITR फाइलिंग हुआ या नहीं, कैसे करें पता, कब तक मिलेगा रिफंड, यहाँ जाने सारी जानकारी। बिजनेस। झारखंड न्यूज। सांसद धुलू महतो की संपत्ति की जांच मामले में बहस पूरी, हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित। झारखंड।